रस्त होगी। और आज मैं आपसे इस सेशन पे बात करूंगा अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के लास्ट लेक्चर पर। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है और इसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि काफी सारी चीजों को कवर कर लूं और जो क्वेश्चन मैं आज समझाने वाला हूं उसमें बेसिकली मैंने यही कोशिश की है कि जितनी मैक्सिमम चीजें हो वो यहाँ पर कवर हो जाए। तो अपनी बात चालू करने से पहले मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करना ना भूला करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूला करिए। आपके जितने क्लासमेट्स हैं, आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जितने बैचमेट्स हैं, जिन जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं, आप बहुत सारे ग्रुप में ऐड होंगे तो उन ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। क्या पता किसका बच्चा, किसका भाई, किसका बड़ा भाई, किसका छोटा भाई और आपने ये शेयर किया हो उसके काम आ जाए। ठीक है, जाने अनजाने हम दुनिया भर की चीजें शेयर करते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अपनी बात आगे चालू करते हैं लेक्चर 4 पर। तो स्क्रीन में आपके सामने शेयर हो रही होगी स्क्रीन। यस, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं इसको। यस, आई थिंक अच्छे से दिख रही होगी अब स्क्रीन भी आपको। यस, तो देखिए, मैसर्स सानिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स from the following information find out profit and loss and also prepare balance sheet for the year ended March 31, 2021। लिखा हुआ है मैसर्स सानिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्होंने अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है। इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है और आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट बनानी है। कब की? फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2021। तो ये देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, 2020 की दे रखी है और 2021 की दे रखी है। उसके बाद ये एडजस्टमेंट दे रखी है और आपसे कहा गया है कि ये जो 2 ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है और एडजस्टमेंट दे रखी है, इनके बिहाफ पर प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना और बैलेंस शीट बनानी। कब की? मार्च 31, 2021। तो इसकी बैलेंस शीट को बनाने से पहले सबसे पहले हम कैपिटल फाइंड करेंगे कि मार्च 31, 2020 में कैपिटल कितनी थी और मार्च 31, 2021 में कैपिटल कितनी थी विदाउट टेकिंग ये वाली एडजस्टमेंट। यानी इन एडजस्टमेंट को लेने से पहले ये कैपिटल कितनी थी और ये कैपिटल कितनी थी। तो इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे मार्च 31, 2020 का। तो देखिए, कैश इन हैंड है, एसेट में आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में आ गया। ठीक है, स्टॉक एसेट में आ जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आ जाएंगे, ये देखिए आ गए। उसके बाद डेटर 26,000, सॉरी क्रेडिटर 26,000 है, डेटर्स 60,000 दे रखे, आ गए। बिल्स पेबल लायबिलिटी में आ गए। फर्नीचर एसेट में आ गया, ये देखिए आ गया फर्नीचर। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट में आ गया, मशीनरी एसेट में आ गया, इन्वेस्टमेंट एसेट में आ गया। ओके, इसके बाद ये एसेट का टोटल कर लिया 2,44,000। इससे ये वाली लाइबिलिटीज यहाँ तक की माइनस कर दी। माइनस करने के बाद जो बचा वो कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल कब की? मार्च 31, 2020 की। ओके, उसके बाद हम मार्च 31, 2021 की बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये आ गया। तो कैश इन हैंड लिख दिया हमने, ये आ गया। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, स्टॉक एसेट में आ गया, ये आ गया स्टॉक। उसके बाद क्रेडिटर्स ये आ गए, देखिए। ठीक, और बढ़ जाते हैं। क्रेडिटर्स के बाद आ जाइए, डेटर्स 1,40,000 ये आ गए। फिर बिल्स पेबल ये आ गए, देखिए। फिर फर्नीचर ये आ गया।
फिर बिल्स रिसीवेबल देखिए ये आ गया, मशीनरी 1 लाख रुपए ये आ गया, ये 1 लाख रुपए दे रखा है। चलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 लाख रुपए, ओके। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ये आ गया, फिर एसेट जोड़ लिया, ये आ गया टोटल। इससे ये दोनों लायबिलिटीज माइनस कर दी, माइनस करने के बाद ये हमारी आ गई कैपिटल ऑन मार्च 31, 2021। तो यानी हमने इन इंफॉर्मेशन से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कैपिटल फाइंड की मार्च 31, 2020 की, और कैपिटल फाइंड की मार्च 31, 2021 की। आपको पता होना चाहिए विदाउट कैपिटल की हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या काम करता है, क्लोजिंग कैपिटल, यानी जो क्लोजिंग यानी 2021 की कैपिटल है इसमें ड्राइंग जोड़ते हैं, और एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं, और उसके बाद कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट उसको एडजस्ट कर देते हैं, प्लस वाली प्लस में कर देते हैं, माइनस वाली माइनस में कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ रही है 4,60,000, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल लिख दी। ठीक, अब इसमें ड्राइंग जोड़ते तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है पहली एडजस्टमेंट 10,000 रुपए पर मंथ यूज किया है। 10,000 रुपए पर मंथ, तो साल भर का कितना हो गया, 1,20,000। ड्राइंग हमने 1,20,000 जोड़ दी, टोटल आ गई 5,80,000। अब इससे हम एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल माइनस करते, तो एडिशनल कैपिटल देखिए लिखा है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 2 लाख, तो एडिशनल कैपिटल 2 लाख लिख दिया, और ओपनिंग कैपिटल आपकी दे रखी है 1,82,000, ये लिख दी। 3,82,000 माइनस कर दिया, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,98,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए क्योंकि अभी इसमें नीचे जो ये एडजस्टमेंट है इनको एडजस्ट करेंगे तब नेट प्रॉफिट आएगा। अब देखेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट है, लिखा हुआ ए बैड डेट्स ₹2,000 एंड ए प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। तो बैड डेट्स 2,000 रुपी है, तो बैड डेट्स हमने 2,000 लिख दिया। अब उसके बाद कह रहा है प्रोविजन भी 5% है, तो देखिए हमेशा याद रखिए ये दोनों चीजें डेटर्स पर एडजस्ट होती है। डेटर्स हमारे 1,40,000, तो 1,40,000 में से सबसे पहले तो 2,000 रुपए ये बैड डेट्स के माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 1,38,000 आएगा, 1,38,000 आएगा, उसका 5% निकालेंगे। यानी कहने का मतलब बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमेशा डेटर्स से माइनस किए जाते हैं। तो डेटर्स की अमाउंट क्वेश्चन में दे रखी है 1,40,000, ये देखिए 1,40,000 से पहले ये 2,000 ये वाले माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 1,38,000 आएगा, उसके बाद 5% प्रोविजन निकालेंगे, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और उसको लाके बाहर लिख देंगे लेस। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400 रुपए, ये भी हमारा लॉस है, ये भी माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग यदि माइनस हो रहा है तो प्रीपेड क्या होता है, प्लस होता है, इसको ऐड में लिख देंगे 700। ठीक, उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी 10%, तो मशीन और फर्नीचर पर 10% डेप्रीशिएशन है। तो देखिए मशीन और फर्नीचर हमारी है कितनी, मशीन और फर्नीचर देखिए मशीन हमारी है 1 लाख रुपए की, ठीक, और फर्नीचर है हमारा 60,000 रुपए का। तो 60,000 का 10% 6,000 रुपए फर्नीचर हो गया डेप्रीशिएशन का, डेप्रीशिएशन हो गया फर्नीचर का, और 1 लाख का 10% 10,000 रुपया हो गया मशीन का। ये टोटल कर लिया, इस टोटल में से इसको माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद ये आया और उसमें से प्रीपेड वाला जोड़ दिया, जोड़ने के बाद नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 1,71,400। ठीक, अब उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट देखिए कैसे बने, जितनी चीजें यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में है उसको यहाँ लाके पोस्ट करेंगे, और एडजस्टमेंट जो भी कुछ है वो और एडजस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले कैपिटल आ रही है 4,60,000, तो कैपिटल कौन सी लिखी जाती है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैपिटल हमेशा लिखी जाती है ओपनिंग वाली। ठीक, तो ओपनिंग कैपिटल हमने लिख दी 1,82,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, ये तो आप हमेशा से करते चले आ रहे हैं, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल बाद में एडजस्ट होती है। तो नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, ये आ गया टोटल। उसके बाद ड्राइंग अभी आपको मैंने बताई 10,000 रुपए पर मंथ ये माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद ये आ गया टोटल। उसके बाद एडिशनल कैपिटल जो लगाई है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फिर समझ लीजिए कैपिटल हमेशा ओपनिंग लिखी जाती है, लिख दी हमने, उसमें नेट प्रॉफिट ये जो है जोड़ दिया, लॉस होता तो माइनस कर देते हैं। उसके बाद ड्राइंग माइनस कर दी और जो पैसा एडिशनल लगाया उसको और ऐड कर दिया, टोटल भरा गया।
ठीक। उसके बाद अब ये देखेंगे क्लोजिंग में क्या क्या है। क्लोजिंग में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। क्रेडिटर 40,000, बिल्स पेबल 12,000। तो क्रेडिटर 40,000 और बिल्स पेबल 12,000। ओके। उसके बाद अब इधर आ जाइए, कैश इन हैंड 24,000 है, कैश इन हैंड हमने 24,000 लिख दिया। स्टॉक 80,000 है, स्टॉक 80,000 लिख दिया। उसके बाद डेटर्स 1,40,000, इसको अंदर लिखा, और 1,40,000 में से 2,000 रुपया बेड डेट्स का पहले माइनस किया, जो अभी मैं समझा रहा था 138 आया, उससे प्रोविजन 5% माइनस किया, जो नेट अमाउंट आया उसको उठा के बाहर लिख दिया। उसके बाद फर्नीचर है, सॉरी नीचे है, फर्नीचर 60,000, फर्नीचर लिख दिया हमने 60,000, और फर्नीचर पर 10% ये डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन हमने माइनस किया, नेट अमाउंट बाहर आ गई। उसके बाद आ जाते हैं, फर्नीचर के बाद आ गया बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एज इट इज बाहर आ गया। उसके बाद आया मशीनरी 1,00,000, मशीनरी लिख दी, मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, मशीनरी पे डेप्रीशिएशन है 10%, तो डेप्रीशिएशन 10%, 10,000 हो गया, माइनस कर दिया, 90,000 बाहर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 80,000, इन्वेस्टमेंट एज इट इज बाहर। ओके। अब देखेंगे इनमें से जो एडजस्टमेंट है इनमें से कौन सी और आएगी। तो देखिए ड्राइंग का ट्रीटमेंट कर चुके, एडिशनल कैपिटल का कर चुके, बैड डेट्स का कर चुके, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में लिख दिया आउटस्टैंडिंग। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड होती है एसेट, एसेट में लिख दिया प्रीपेड। उसके बाद डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट। ठीक। अब ये टोटल आपस में मैच कर जाए तो क्वेश्चन आपका सही है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत है। तो टोटल ये मैच कर जाएगा, टोटल मैच करके इसका टोटल आएगा 487,800। ओके। तो मैंने आज आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली जो भी एडिशनल जो कुछ बचा था हमारे पीछे 3 लेक्चर्स में, वो मैंने यहाँ पर आपको कवर करने की कोशिश की। ठीक है। अब जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, यदि आपको डिटेल से जानकारी चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो आपको पता ही है कि ये तो आपको पता ही है कि पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक लेक्चर में ये सारी चीजें कवर कर लें। ठीक है। तो अब यदि आप इसकी डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो अपने गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर डालिए उसमें www.isc.online, www.isc.online, www.isc.online। फिर से लिख लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक मिनट, थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है नेटवर्क में। हाँ, तो मैं बोल रहा था www.isc.online डालेंगे गूगल पर, और जाकर सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे, सर्च बॉक्स में डालेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, इसमें नीचे वाला कोर्स ये अकाउंटेंसी वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ये कोर्स 11th का है, आपको 488 में मिल रहा है, 165 लेक्चर है इसमें। मोबाइल पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और लाइफ टाइम एक्सेस, ऐसा नहीं आपने अभी यूज किया आगे काम नहीं आएगा, जिंदगी भर आपके मोबाइल पर रहेगा। यदि आपको इस चैप्टर की डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। सवाल आता है ये कोर्स आप क्यों परचेज करें, तो आइए इसके देख लेते हैं एक छोटा सा वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA MCOM LLB EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर, या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं।
और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में बीकॉम पार्ट 1 में है, किसी किसी में बीकॉम सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की एबीसीडी सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो हमारी वेबसाइट है www.isc.in। ऑनलाइन। और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने वाई द कोर्स में दे रखी है। आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और कहां कहां आपके लिए बेनिफिट होगा। विश देखिए, आपको पता लग गया होगा आपको ये कोर्स क्यों खरीदना चाहिए। आइए देख लेते हैं इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए, ये सिलेबस जो है 20 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट है।
इस समय जो चैप्टर चल रहा है, जिसकी आज लास्ट क्लास थी, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है, ओके, ये दे रखा है। अब देख लेते हैं कि इसमें लेक्चर है कितने। यदि आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें कितने लेक्चर आपको मिलेंगे। अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसमें 6 लेक्चर है, ठीक। अब बात आती है कि आपको यदि कोर्स ये खरीदना है और खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो खरीदने में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अपना नंबर आपको यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ, ये नंबर मेरा नोट कर लें। कोर्स खरीदने में कोई प्रॉब्लम आए, खरीदने के बाद कोई प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स को परचेज करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, और वहां से जाकर आप लिंक को परचेज कर सकते हैं। लिंक को टच करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं लास्ट में एक बार फिर कहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, उन सारे ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता आपने यदि कोई ये शेयर किया और किसी बच्चे के ये काम आ गया और उसने इसी की सहायता से अपनी शिक्षा आगे बढ़ा ली। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।